हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज का वीडियो है कि लाइफ में बार बार सेम पैटर्न क्यों रिपीट होते हैं, सेम चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों आती हैं और क्यों हम बार बार नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में भी हो सकता है ये मेजर इशू हो कि बार बार आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो और फिर से कुछ वैसा हो गया कि आप फिर से नेगेटिव हो गए। तो इससे बाहर कैसे निकलना है इसके बारे में भी बात करूँगी मैं, तो ध्यान से सुनना। तो लाइफ में हम ना, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और बार बार होंगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग गलती नहीं कर सकते, ठीक है। हम कोई रोबोट तो है नहीं, हम गलती कर सकते हैं, पर सेम गलती बार बार रिपीट करना वो हमारी गलत आदत है, ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी क्रिएट होती है। देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हेल्प सभी की करनी है पर विश्वास नहीं करना है, तो नहीं देखा तो देख लेना। तो आज हम बात करते हैं नेगेटिविटी के बारे में। अगर सेम पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, कोई बार बार आपको, मान लो कोई पर्सन फैमिली में सेम तरीके का पैटर्न रिपीट हो रहा है, कोई झगड़ा जो है वो बार बार कंटिन्यू हो रहा है, या फिर कोई पर्सन है जो रिलेशनशिप में है, बार बार एक पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, तो उसको अपने रिश्तों में बार बार सेम चीज़ें देखनी पड़ती है। वो जब जब किसी पे ट्रस्ट करता है तब तब उसका ट्रस्ट तोड़ा जाता है और फिर से वो उससे बाहर निकलता है बड़ी मुश्किल से, और फिर कुछ वैसा हो जाता है कि उसको फिर से चीट किया जाता है और वो फिर से उसी लूप में फंस जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों सेम तरीके के लोग हमारी लाइफ में आते हैं? क्योंकि देखो, हमारी लाइफ में कुछ भी है ना, वट एवर इट इज़, एक तो हमारा कर्मा है, ठीक है, दूसरा एक तो हो गया हमारा कर्म, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमसे कुछ गलत कर्म हो गया तो हम उसी को पकड़ के बैठ जाएं, अरे मैंने तो कर्म किया था, मुझे तो सज़ा मिल रही है। नो, लेट गो कीजिए। गलती होगी, आपको पता चल गया है हाँ मेरा कर्मा, ये एक्सेप्टेंस जो है, स्वीकार करना, ये हाफ गलती आपकी माफ़ कर देता है, ठीक है। तो एक कारण ये हो सकता है कि यूनिवर्स ना, भगवान ना, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर सेम तरीके की सिचुएशन रिपीट हो रही है, आपको कुछ सिखा रहे हैं जो आप सीख नहीं रहे हो, ठीक है। देखिए, एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं, या फिर क्लास का मॉनिटर है, ठीक है, उसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर एक बार समझाएगा क्या उसको? ठीक है, दोनों ही केसेस में अगर वीक बच्चा है या मॉनिटर है क्लास का, उसको वही क्वेश्चन बार 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 रिपीट करवाया जाता है, उसके जैसे क्वेश्चन रिपीट करवाए जाते हैं ताकि वो उनसे कुछ सीखे, उसको समझे, जब तक उसको आ नहीं जाता। जब उसको आ जाता है फिर उसको नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन दिया जाता है। ऐसे ही अगर किसी लूप में आप लोग फंसे हुए हो, यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहे, सीख लीजिए कि ट्रस्ट नहीं करना है। आपको ये सिखाया जा रहा है कि मत किसी पे भी ट्रस्ट करो, क्योंकि हो सकता है अभी लाइफ की सिचुएशन नॉर्मल हो, आगे कुछ बड़ा वो आपकी ज़िंदगी में भेजना चाहते हो, आपको कुछ अच्छा देने वाले हो, पर यूनिवर्स भी डर रहा हो कि कहीं आप गलत डिसीज़न से वो जो चीज़ वो आपको मिलने वाली है, आप किसी और को देके जिसको वो नहीं मिलनी है, ठीक है, ये प्री डिसाइडेड है, जिसको वो नहीं मिलनी है, आपको डिज़र्विंग बनाया जा रहा है, आपको वो चीज़ दी जा रही है। आप दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में दूसरों को अपना अपना जो है वो उसको दे रहे हो, तो इसलिए आपको वही पैटर्न रिपीट करवाया जाता है कि सीखो, ऐसा नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना है, और जैसे आप हो वैसे रहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कर्मा को रिलीज़ कीजिए। तो माफ़ी सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अगर कोई गलती हो गई, अगर आपके माइंड में आ गई है, ठीक है, गलती हो गई, आपको ऐसा लग रहा है यार मैंने कुछ गलत किया, और आपके माइंड में आ गया, अगर तो नहीं आ रहा, तब तो भगवान के सामने हाथ जोड़िए, जिसको भी मानते हो, कि मुझसे जो भी गलती हुई मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, या तो मुझे बता दीजिए, मैं उस पर्सन के सामने जाके उस गलती के लिए अब आप ही से माफ़ी मांग लेता हूँ। हाँ, इमीडिएटली अगर आपके माइंड में थॉट आता हाँ आपसे ऐसी गलती हुई है, तो
वही आपकी इस पैटर्न का रीज़न है। सॉरी बोल दीजिए, माफ़ी मांग दीजिए, वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, आप आगे चले जाओगे। तो इतनी सी बात है, बहुत डीप बात है ये, ठीक है। ये पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा सीख के, ठीक है। हर बात कर्मा नहीं होती है, कुछ हमें सिखाने के लिए पैटर्न्स को रिपीट किया जाता है, ठीक है। और एक एग्ज़ाम्पल है, एक डॉगी था, ठीक है। उसको कीड़े पड़े हुए थे, ठीक है। उसको काटा था किसी दूसरे डॉगी ने, कीड़े पड़े हुए थे। तो जगह जगह जब वो हेल्दी था तो सभी लोग उसको खाना भी डाल रहे थे, अच्छे से उसकी केयर भी कर रहे थे। और जब, क्योंकि वो कुछ दे रहा था, है ना, उनकी प्रोटेक्शन कर रहा था, उनकी चीज़ों की संभाल करा भौंक के। तो जब वो बीमार हो गया, एक दूसरे के घरों में बैठने लगा, तो लोग परेशान हो गए, उसको मारने लगे। तो वो डॉगी ना मतलब छुप के बैठ रहा है कि उन कीड़ों से बचना है मेरे को, ठीक है। पर वो कीड़े तो उसके साथ ही चलेंगे, क्योंकि वो उसकी बॉडी में पड़े हुए हैं। तो वही चीज़ है, हम भी अपने कर्मा से भागने की कोशिश करते हैं, वो हमें नहीं छोड़ सकते। हाँ, हम माफ़ी मांग सकते हैं, माफ़ी मांग लीजिए, यूनिवर्स सबको माफ़ करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी गलतियाँ यूनिवर्स ने माफ़ किया, माफ़ी सिर्फ वही देता है, इंसान नहीं माफ़ करता है, ठीक है, वो पकड़ के। तो माफ़ी मांग लीजिए, उसने माफ़ कर दीजिए, तो सभी उसी के बंदे हैं, तो नीचे वाले तो कुछ नहीं है, वो मिरेकल करेगा, तो ये वाली सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।